हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे एंड प्रैक्टिस कर रहे होगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल, अगर आप कोई भी, जैसे कि मैथ्स है, 5-7 क्लास हो चुकी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, और दुनिया भर के चैप्टर हो चुके हैं, 2-3 चैप्टर हो चुके हैं। तो क्लास में जब आप हो और साथ साथ देख रहे हो, क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ईजी लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक उसको खुद से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो क्लास देखने का और ना ही सवाल करने का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। हाँ, यही 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं और उनके बीच में जो आएगा वो। तो आज मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट को बिल्कुल फाइनली ख़त्म कर दिया जाए। काफ़ी पिछले 2-3 लेक्चर से मैं बोल रहा हूँ कि ख़त्म हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है कि वो क्लास लंबी हो ही जाती है, ठीक है। तो एनीवेज, आज तो टाइप 19, 20, 21 एक तक मतलब निपटा देंगे इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो हाफ ईयरली जैसे कि बोर्ड पे लिखा ही है, स्टार्ट करते हैं हम। हाफ ईयरली के अंदर क्या होता है हाफ ईयरली मतलब, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जो जर्नल पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे कि एक अमाउंट है, उसको हमने रिटर्न करना है एनुअली। एक साल में देते थे, 3 साल में दिया, 4 साल में दिया, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज दैट मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं 33-33 रुपये करके 3 साल में आपको मैं रिटर्न दे दूंगा वो पैसे, ठीक है। ठीक, अब सेम चीज़ है, अब बोलेगा कि वही 100 रुपये हैं, आप एक काम करो, एक एक साल में तो नहीं, आप मेरे से 6-6 महीने में ले लो। मतलब एक साल में जो मेरे को 33 रुपये वापस करने थे, क्योंकि मेरे पास एक साल में इतना हिसाब किताब बनेगा नहीं, 33 नहीं, आप एक काम करना, एक साल में 33 लेने हैं ना आपको, या एक साल में 30 रुपये रिटर्न मैंने आपको करने। ऐसा करो कि 15 रुपये 6 महीने बाद ले लेना, 15 रुपये फिर 6 महीने बाद ले लेना, कुल मिला के एक साल में 30 आपके वापस हो गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम 15 रुपये ले लेंगे। लेकिन अब जो ब्याज कैलकुलेट होगा, पहले एक साल में एक बार कैलकुलेट होता था, अब एक साल में 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, कुल मिला के हाफ ईयरली के अंदर आपका जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हो जाएगा हाफ, और आपका जो टाइम है वो हो जाएगा डबल। क्योंकि एक चीज़ देखो, आपको वही 30 रुपये वाला एग्जांपल, 30 रुपये देने थे, ठीक है। 30 रुपये आप एक साल में यानी कि एक बार ही दो, या 30 रुपये 15-15 करके 2 बार दो। इंटरेस्ट आपका 2 बार कैलकुलेट होगा, यानी कि टाइम डबल हुआ। पहले वो एक साल में जा रहे थे, अब एक साल में 2 बार आपको देने पड़ेंगे, 2 बार टाइम हो गया, ठीक है, यानी कि 2 EMI बनी आपकी, ठीक। बट रेट जो होता है वो हो जाएगा हाफ, क्योंकि 30 है, एक साल में पूरा 30% दो, या 50-50 15-15 करके 2 बार दे दो, रेट आधा और आपका टाइम जो हो गया वो डबल हो जाएगा। कैसे होगा इन हाफ ईयरली के अंदर होता है आपका रेट हाफ और टाइम डबल, यानी कि 2T, और ये रेट हो जाएगा 1AR/2, ठीक है। हाफ ईयरली में मोटा मोटा सा ये चीज़ हमारे पास रहती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। 100 रुपये मान लो प्रिंसिपल है, रेट है 10%। अब देखो, पर एनम लिखते थे ना हम, ये पर एनम नहीं लिखा जाएगा, रेट है 10%, पर एनम का मतलब ईयरली होगा। अब बोलेगा रेट ऑफ कंपाउंड जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड, यानी कि 10% CI हाफ ईयरली। 100 रुपये हैं, एक साल में देने थे मेरे को, ठीक है, एक साल में वापस करने हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाफ ईयरली है, तो 100 रुपये हैं, टाइम तो हो गया डबल, 2 साल हो गया टाइम, और रेट हो जाएगा आपका R/2, यानी कि 10 था, ये हो गया 5% और ये हो गया 5%, ठीक है। हाँ,
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है टोटल? 5/100, 1/20, 5 5 और 5 पे 20, 1/4, 0.25, 0.25। ठीक है, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हाफ ईयरली में। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 10.25, यानी कि जो मेरा टोटल अमाउंट है 100 रुपये और जोड़ दो इसमें, 001, 100.25, ये आपका अमाउंट आ गया। ये अमाउंट आ गया। अब इस चीज़ को एक और तरीका, जिसके जैसे हम बोलते थे डिस्काउंट में इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ऐसे ही हाफ ईयरली में या कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बोलते हैं EQUIVELENT, इंटरेस्ट। इक्विवेलेंट इंटरेस्ट कितना हुआ? सेम फॉर्मूला वही, x + y + xy डिवाइडेड बाय 100। ये काफ़ी जगह यूज़ होगा मैथ में, आपके पूरे अर्थमेटिक में, एडवांस में कई जगह आएगा सेम टू सेम फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट था हमारा 10%, हाफ ईयरली है 5 + 5 + 5 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 100, 10 + 0.25, 10.25, 10.25%। अब जो अगर कोई पूछे, चाहे तो आप इस तरीके से करो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, या फिर 100 का सीधा 10.25%, 100 का 10.25 इतना ही निकल के आएगा। ठीक, उसको 10 ये आएगा 10.25 में 100 में जोड़ देना, 100.25 आपका ये अमाउंट आ गया। राइट, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं। एक सवाल लिखो, उसके बाद सब कुछ अंदर से जाएगा। क्वेश्चन लिखो तब समझ में आएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हाफ ईयरली में या क्वार्टरली में हम इसी का ही यूज़ करेंगे अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, नहीं तो बेसिक ट्री वाला मेथड तो ये है ही है, उस तरीके से फ्रैक्शन बनते हैं इसमें, इसलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक, ये लीजिए आपका क्वेश्चन। 7500 इन्वेस्ट एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट बताना सिंपली हाफ ईयरली से। ठीक है, दोनों ही तरीके से कराता हूँ, जैसे कि 7500 या 4% पर एनम। अब कितने साल के लिए? 1 साल, यानी कि टाइम तो हो जाएगा डबल। 7500 टाइम हो गया डबल, रेट हो गया हाफ, 2%, और ये 2%, 2 का मतलब 100 और 1/50 हो जाएगा, ये 1/50। तो 15 × 5 = 75, 1/50 है ना, 5 × 5 = 2, 150, 150 और 3। ठीक, 50 × 150, 303 रुपये हो गया टोटल। ये आया मेरा इंटरेस्ट निकल के, और अमाउंट हो जाएगा 7803 रुपये, 7803, ये अमाउंट आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट निकाल के वो कैसे करेंगे? 4% है, 2 + 2 + 2 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 100, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 100, 1/25, और 1 क्या हो गया ना, 4 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, 4 + 1/25, 0.04। ठीक है, सो आएगा 0.0, यानी कि नेट इंटरेस्ट आ गया मेरा, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट आ गया 4.04। ठीक, अब 7500 का 4.04% पॉइंट हटाया, 100 और लगाया, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 101,303, ये भी 303, ये भी 303, आंसर। ठीक है, ऐसे ही था। एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभार क्वेश्चन में कि 6% का जो भी है कंपाउंड इंटरेस्ट है, इफ़ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली
तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 6 दिया है, 3 + 3 प्लस में 3 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 100, 6 + 9 100 0.09 6.09, ये आंसर आ जाएगा उस क्वेश्चन का। ऐसा पूछ लेता है कभी कभार, सीधा सीधा पूछ लेता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिख रहा है इसके साइड में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बनता है, ये आपका हाफ ईयरली में ही बनता है कि कुछ अमाउंट है, ए पर्सन टेक ए लोन ऑफ सर्टेन अमाउंट एट 3% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, या इफ हटा दो, सीधा सीधा एनुअली है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड वो मेंशन करेगा। जब हाफ ईयरली बोलना होगा तो पर्टिकुलर लिखेगा। एक पर्सन ने लोन लिया कुछ अमाउंट का 3% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जितना लोन लिया था, एंड ही इन्वेस्ट द सम एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 1 साल के बाद उसको 1320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लोन कितना था उसके पास, कुछ पैसा उधार लिया बैंक से 3% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से, उसी पैसे को किसी नेक्स्ट पर्सन को, थर्ड पर्सन को 5% पर एनम हाफ ईयरली पे दे दिया। ऐसा करने से 1320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अमाउंट कितना था ये बताना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस घुमाया हुआ है लैंग्वेज पे क्वेश्चन है, कुछ नहीं। 1 साल में रिटर्न कर रहा है बैंक से, एक लोन लिया 1 साल के लिए कि भाई बैंक वालों को मैं 1 साल में आपको वापस दे दूंगा। सेम डे आया वही सेम पैसा 5% के हाफ ईयरली पे उसको जो है किसी अगले को दे दिया। 1 साल बाद बैंक का पैसा बैंक को वापस गया, अपना प्रॉफिट निकल गया, उसने पैसा उसको दे ही दिया वापस। तो ये किया इसने। अब करा क्या, उसको फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है, ये 3% पे लिया था, 5% पे दिया, लेकिन हाफ ईयरली 2 बार कैलकुलेट हुआ इंटरेस्ट। तो एक तो इंटरेस्ट है आपका सीधा सीधा 3% ही, दूसरा है 5%। अब 5% है हाफ ईयरली, यानी कि 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। इसका इक्विवेलेंट इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.5 + 2.5 + 2.5 इंटू में 2.5, ये आ जाएगा। ये हो गया आपका 5/2, फ्रैक्शन आएगा, इसको 5/2 बना दो, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा आपका 25 पंजे 625, नहीं तो ऐसा करो, इसको 1 2 2 0 और 25 चौका और 25 चौक 1/16, ये हो गया। इसका एलसीएम लो, 16, 8 पंजे 40, 40 + 1 81/16%, ये नेट आपका इंटरेस्ट आया है, ठीक है। अब ये 81 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, इसमें से 3 घटाओ, कितना हुआ, ये 16 है। ये कितना था, 81/16, 81/16, ये गलती कर रहे हैं। 81/16, इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 16, 81, तो ये बचा -48, 48 और 2 50 और 3 80 और 81, मतलब 33 डिवाइडेड बाय 16% आ गया निकल के। अब ये 33 डिवाइडेड बाय 16 की वैल्यू है 1320, तो 100 किसके बराबर होगा, तो 100 हो जाएगा 1320 डिवाइडेड बाय 33 इंटू में 16 इंटू में 100, 11 3 33, ये हो गया 11 × 12 132, 3 40, 6 चौक 16 चौक 64, 64 के पीछे 3 0,
64,000 रुपीज़। 64,000 रुपीज़ इसका जो है प्रिंसिपल होगा, सम होगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? करना क्या था इसके अंदर, 3% के रेट से उसने ये लिया, ठीक है, ये तो एनुअल है, इसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है। उसके बाद लेके 5% के रेट पे हाफ ईयरली पे किसी को दे दिया। तो हाफ ईयरली पे है तो हमें पता है 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, जो भी इक्विवेलेंट होगा, अब उसको प्रॉफिट होगा, यानी कि ये जब कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, इसमें से इसको माइनस करो, वो परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। परसेंटेज प्रॉफिट दिया है 1320 के इक्वल, तो आपका 100% सम होता है, वो निकाल दो, राइट। बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, हाफ ईयरली के अंदर ही आएगा। अब जैसे होता था हाफ ईयरली में, सबसे पहले पहुंच अब जाए कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमने स्टार्ट किया था, जब डिफरेंस की बात आई थी, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल या 2 साल का CI और SI का डिफरेंस है ना, फॉर्मूला था डिफरेंस इज इक्वल टू R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। सेम हाफ ईयरली के अंदर अब आपका नेक्स्ट जो है डिफरेंस आएगा, डिफरेंस वाली टाइप आ जाएगी अब इसमें, ठीक है, नोट करो। वही फॉर्मूला भी सेम टू सेम वही चलेगा। कि ये लो आपके टाइप नंबर 19 का ए, हाफ ईयरली डिफरेंस ऑफ CI/SI फॉर एक साल का CI/SI का जो भी है, अगर इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो कैसे निकालेंगे, कैसे क्या निकालेंगे, देखो मान लिया मेरा प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट है 10%। अब प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, 10% रेट है। हाफ ईयरली में क्या होता है, टाइम जो होता है डबल हो जाता है, रेट होता है आधा। 10% का ये हो गया 5 और ये हो गया 5, राइट। 5 का मतलब 5/100, 1/20 एंड ये 1000, 1/20, 25, 50, ठीक है। पहले साल का CI और SI का डिफरेंस 50 रुपये। रिकॉल करो 2-4-5 क्लास पहले जब सबसे पहला डिफरेंस करवाया था, सेम वही है। ये फर्स्ट ईयर कोई डिफरेंस नहीं, सेकेंड ईयर में आपका ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, राइट। एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, इसी का शॉर्टकट क्या बन जाएगा, वही है सेम शॉर्टकट का भी फॉर्मूला, डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या डिटेल कराऊँ या डायरेक्ट फॉर्मूला, डिटेल में वही है, ये प्रिंसिपल P मान लो इसको, फिर ये आपका कोई R है, P/R वो करके ऐसे करके आता था। डिटेल देख लेना, पहला दूसरा लेक्चर में कहीं ना कहीं होगी, डिटेल करा रखी होगी। यानी कि डिफरेंस आता है आपका R1 इंटू में R2 100 डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल और था इसके साथ में, प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट कितना है। अब रेट का ध्यान रखना है, यहाँ पे फॉर्मूला तो ये वही है, सेम बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं है फॉर्मूले में, वही है जो पहले हमने किया था, ठीक है। रेट पहले थी, अगर ईयरली बोलता तो वही आ जाती 10%, ठीक है। अब यहाँ हाफ ईयरली बोल रहा है तो 5 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 100, 4 0, 5 5 25 दूनी 50, ये डिफरेंस आ गया निकल के, ठीक है। अब इसी के अंदर हेरा फेरी कैसे करेगा, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 50 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, तो प्रिंसिपल बताओ कितना है, बता देंगे। 50 है, हाफ ईयरली है, प्रिंसिपल बताना है, हाफ ईयरली में 5 इंटू में 5 और ये 100 और ये भी 100, 5 से 10 और 25 दूनी 50, 4 0 इधर आ गई, प्रिंसिपल हो गया हमारा 20,000, ठीक है। एक और हेरा फेरी क्या करेगा, 5 है ना, अब जैसे उसमें करते थे हम पहले,
एक रेट दे दी, दूसरी रेट गायब कर दी, कि सेम बोलेगा द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई एंड इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 50 एंड प्रिंसिपल इज दैट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 5%, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ऐसे करेगा। 3 तरीके की सब टाइप बनती है, सेम वही कहानी रिपीट होगी लेकिन हाफ ईयरली में होगी। जैसे ही हाफ ईयरली आए एक चीज़ याद रखना है, टाइम को तो कर दो, क्या कर दो, टाइम को डबल और रेट को कर दो हाफ। 1 साल के डिफरेंस में सेम टू सेम फॉर्मूला है। बाकी 2 साल का 3 साल का भी डिफरेंस आएगा या 1.5 साल का डिफरेंस आएगा, कोई अलग से तीर नहीं मारने, अपना ट्री बना के क्वेश्चन कर देना है, कोई फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ और खुद करना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये लो आपके क्वेश्चन, 1 2 3 4 सवाल हैं, मोरलेस 4 के 4 सेम ही हैं। रेट दे रखा है 10% पर एनम डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 1 साल का डिफरेंस 50 है। सम बताना है, वही फॉर्मूला है। डिफरेंस हमारा है 50, सम बताना है, रेट कितना है 10, क्योंकि हाफ ईयर लिया तो 5 लेंगे, 100 25 चौका 100 एंड ये 5 के पीछे 3 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिफरेंस निकालना है। ठीक है। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली 5000 रुपये ना, डिफरेंस है, डिफरेंस 5000 है, 8% रेट है तो 4 ले लो, आधा करो, 100 5000 3 1 2 और 3 5 2, 5 से 5 गया, डिफरेंस आ गया 8 रुपये। यही पूछा था ना, 5000 रुपये, ठीक है, 8 रुपये आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई 1250 ऑन 1250 रुपये एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज़ 2 रुपये। 1 साल का डिफरेंस 1250 प्रिंसिपल है, 2 रुपये दिया है। इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट निकालना है। डिफरेंस है मेरा 2 रुपये, प्रिंसिपल है 1250 रुपये, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 100 इंटू में 100। ठीक है। 0 से 0, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0 8 गुना 2 16, आर है 4%। अब ये 4% किसका आया, बस ध्यान इसमें ये रखना है, हाफ ईयरली की बात हो रही थी, हमने रेट हाफ किया था, एनुअल पूछ रहा है 4% है, 4 इंटू में 2, ये हो गया ईयरली, 8% आपकी रेट है, आंसर। ठीक। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 5000 रुपये पे निकालना है हाफ ईयरली। अगर द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर, अच्छा अलग अलग रेट दिए, फॉर फर्स्ट 6 मंथ इज 8% एंड नेक्स्ट 6 मंथ इज 6% पर एनम। ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस 5000, फर्स्ट 6 मंथ 8%, क्योंकि हाफ ईयरली है तो 4 कर दो, 6 का 3 बना दो, 100 100, 100 से गया 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आ गया हमारा आंसर। ठीक है। ये थे। अब कोई ये मान लो मैं एक आपको सवाल दूं और ये बोलूं कि सपोज दैट ए क्वेश्चन है 20,000 20 डेढ़, ये क्वेश्चन है। ठीक है। प्रिंसिपल है मेरा 20,000, रेट है 20% पर, रेट है 20% इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेडली हाफ ईयरली, टाइम है
3/2 ईयर। तो बताओ कि मेरा इंटरेस्ट कितना आया। कोई मुश्किल तो नहीं है, हो जाएगा। जैसे 2 साल का किया था वैसे ये होगा। होगा क्या, एक स्टेप बढ़ेगा। 20,000 है, 1 2 3 4, ठीक। 20% है 20 का। अब हाफ ईयरली है ये, 3/2 यानी कि 1.5 साल, ठीक है। 1.5 ईयर, 1.5 ईयर में यानी कि हाफ ऑफ हाफ के 3 बने, 10 10 10 2 200, 2 4 42 420। क्या ना, इंटरेस्ट बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 4 6, 6,620 रुपये हो गया। 6,620 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो अमाउंट पूछ ले तो 6,620 में 20 जोड़ दो, 26,620 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था हाफ ईयरली में 1 साल का डिफरेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है हाफ ईयरली डिफरेंस CISI फॉर 1 ईयर, इसके बाद इसमें कुछ आएगा नहीं, इससे ज़्यादा इसमें घूमता ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, राइट। तो अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, एंड आ रही है आपकी स्क्रीन पे। ये लो, ये वो जो लास्ट क्वेश्चन कराया था मैंने 1.5 साल वाला, उसी का रिवर्स गियर है, ठीक है। सब कुछ आप पहले कर चुके हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो CISI का डिफरेंस फॉर 1 ईयर था, रेट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, डिफरेंस दिया हो तो सम कैसे निकालना है, सेम टू सेम चीज़ें अब हाफ ईयरली में रिपीट हो रही हैं, बस ये यही रिपीट है। अब क्वेश्चन देखो क्या करे, CISI का डिफरेंस 620 रुपये दे रखा है। इफ़ द इंटरेस्ट कंपाउंडेडली हाफ ईयरली, रेट 20% है, टाइम 1.5 साल है, सम निकालना है। रादर देन पूरी स्टेटमेंट मैं यूँ लिखूँ, मेन जो क्रक्स है वो समझो स्टेटमेंट का, निकालना हमको है सम, रेट दे रखी है, इंटरेस्ट कंपाउंडेडली हाफ ईयरली है, टाइम है 1.5 साल का, और डिफरेंस दे रखा है 620 रुपये। कैसे होगा, सम निकालना है हमको, रेट 20% है, ठीक है, टाइम है 1.5 साल, ठीक है, हो जाएगा। कैसे करते थे हम, हाफ ईयरली है, जहाँ हाफ ईयरली देखे उठा के रेट को सबसे पहले 10 करो। अगर रेट 10 है हाफ ईयरली, यानी कि रेट कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, 1 2 3, यानी कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने, हो गया 1.5 साल पूरा, यानी कि 3 बार कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। यानी तो आपका रेट हो गया 10%, 1/10, क्योंकि 3 बार कैलकुलेट हुआ है तो 3 मीन्स 1,000 रुपये मैंने मान लिया मेरा प्रिंसिपल है, 1/10 करना है, 100 100 100 10 और 21, ठीक है। डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे को, CISI डिफरेंस फॉर 1 ईयर इज 620 रुपये, 620, ये आपका आ गया डिफरेंस, 31 आ गया, 620 तो 100 1000, तो ये आ गया 2,000। अब 20,000 रुपये मेरा आंसर। सेम आपकी आ जाती है फाइंड रेट, वो ये उल्टा करना है, बस रेट निकालना है। ये जो था ना 10% 20%, अब ये निकालना है, वही सेम क्वेश्चन है। रेट दिया आपको कि आप रेट कैसे कैलकुलेट करवाओगे। 20,000 टाइम डिफरेंस ईयरली रेट। अब रेट निकालना है, रेट हम कैसे करते थे, 1/a वाले मेथड से, ठीक है। टाइम कितना है मेरे पास, 1.5 साल है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करवाना है, यानी कि क्यूब 1/a का क्यूब, तो ये आपका यानी कि a क्यूब a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस a, 2a स्क्वायर प्लस में a, यानी कि 2a प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा 2a प्लस 1। अब क्या कह रहा है कि सम है 20,000, टाइम 1.5 साल, रेट सम का कुछ करना ही नहीं, वैसे बताता लास्ट उसमें कि इसमें सम से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें बस टाइम और रेट पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए और डिफरेंस आना चाहिए हमारे पास कितना है। तो CISI का डिफरेंस 620 रुपये, डिफरेंस ये रहा हमारा 3a
+1, 3a+1 और ये है डिफरेंस किसके बराबर है 620 और a³ जो कि मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दिया है 20,000 रुपये, 1 2 3 4, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, 20,000 है। पहले तो इसको काटो, कट रहा है 1 2 3 4, 3 1 2 310, 10⁻³ अगर मैं 3 करूँगा तो 10,000 आएगा, यानी कि a की वैल्यू 10 है। वेरीफाई करो, 10 या 30 जमा 1 31। ठीक है, 31 आ रहा है, वेरीफाइड है। मतलब ये हो गया, a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये a = 10, ये तरीका होता है। यानी कि रेट आ गया मेरा 10%। अब ये रेट 10 है क्योंकि हाफ ईयरली है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% रेट आया निकल के आंसर। ये रहा वही 20% रेट, 20% रेट। ठीक है, तो वही है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर डाल देना 20। टाइप नंबर 20 आपका हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब आ जाओ क्वार्टरली। क्वार्टरली के अंदर एक साल में 3 बार क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि 3 को क्वार्टर क्या होता है 1/4, यानी कि जो भी आपका अमाउंट होगा वो आप 4 महीने की किस्तों पे दोगे। 1/4 1/4 1/4 1/4 = 1, 12 महीने को कम्प्लीट, 4 3 12। ठीक है, इंटरेस्ट कितनी बार लगा आपका, एक साल में इंटरेस्ट लगा आपका 4 बार। ठीक, एक साल में इंटरेस्ट 4 बार लगा, यानी कि रेट तो हो गया, जो पैसा अब आप एक साल में देते थे वो 4 टाइम करके 4 बार में दे दोगे, यानी कि रेट 4 टुकड़ों में दिया ना, यानी कि 4 से डिवाइड हो गया रेट, और टाइम 4 बार दिया, यानी कि टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब क्वार्टरली कॉन्सेप्ट में आपका आ जाएगा टाइम तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 40 एंड रेट R/4, ये हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो एक, 7500 रुपये की राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा और जो भी अमाउंट कितना है। क्वेश्चन लिखो एक, 7500 है, 7500 रुपये है, 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर इसका कुल मिला के आपका रेट कितना हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। 6 महीने 3 महीने में लगना है, यानी कि 4 के हिसाब से हो गया। टाइम किससे डिवाइड हो जाएगा, टाइम डिवाइडेड बाय 4 टाइम हो जाएगा टाइम। ठीक है, यानी कि 3 महीने के पेयर बना लो, 2 बार लगेगा इंटरेस्ट, तो आपका ये हो गया 4% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट होगी 4 से डिवाइड, यानी कि 1%, 7500 का 1%, 75, 75, अब 75 का 1% 0.75। ठीक, कितना हो गया 150, 150.75, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे होगा। 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको और क्लियर होगा कि कैसे करते हैं, जैसे हाफ ईयरली में क्लियर हुआ था। क्वेश्चन टाइप नंबर 20 क्वार्टरली का जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है वो ये है, 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली व्हाट विल बी द अमाउंट। 2 तरीके से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ क्वार्टरली का मतलब ये कि हर 4 महीने में इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि दोबारा कैलकुलेट होगा। पहला 4, दूसरा 4, तीसरा 4, 3 बार कैलकुलेट हुआ और रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये है, 20,000 है,
3 बार कैलकुलेट होगा। रेट 4 से डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 5% रेट, ठीक है। 5 का मतलब हो गया 120, 1000, 1000, ये हो गया 20, 50, और ये हो गया 12050 डिवाइडेड बाई 2, 0 कट गई, यानी कि डिवाइडेड बाई 20 होना है, 0 गई 2 से, 102.5, 102.5। इंटरेस्ट कितना आ गया टोटल? इंटरेस्ट आ गया मेरा 1,2,3,000, 102.5, यानी कि 152.5, 3,152.5, 3,152.5, और इसके अंदर 20,000 जोड़ दो तो ये 23,152.5 आपका अमाउंट आ जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका हमने क्या किया है, 5% से कैलकुलेट किया है। 5 का मतलब 5 का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/20, 20 से कोई अमाउंट 21 होगा, ठीक है। तो 20,000 है, 3 बार कैलकुलेट होना है, 21, 21, 21, 20, 20, 20, 1 2 3 0 3 0, ये रही 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, और ये 2, ये रहा 21, 21, 400, 441, 441, और 21 5 10, यानी कि 100 जमा 5 गुना करा ना, 441 को 105 से गुना किया है, तो ये 44100, इधर आ गया 5, 5 चौके 20, और ये हो गया 22, ठीक है। 50364, 46,305, ठीक है। 46,305 को 2 से डिवाइड करो, ये नीचे 2 बचा हुआ था इसका, ये रहा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 5 2, 23152, 23152.5। दूसरा तरीका ये है आपका आंसर लाने का। क्वार्टरली के अंदर इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो आपका डिफरेंस पूछेगा, वो भी इसका नहीं आएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका फिनिश होने के कगार पे है, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है। किस्मत बहुत ही ज़्यादा बकवास हो, ख़राब हो, तब पेपर में चमकेगा वो क्वेश्चन, अदरवाइज वो क्वेश्चन इतनी आसानी से दिखता नहीं है। दोनों क्वेश्चन फटाफट से टाइप कर रहा हूँ, यानी कि स्क्रीन पे आपके पे आ रहे हैं, लिखो और कंपाउंड इंटरेस्ट को धक्का मारो, हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म। टाइप नंबर 21 डाल देना, लास्ट टाइप है टाइप नंबर 21, और लास्ट 2 क्वेश्चन है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपका फिनिश। ये लो आपके लास्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 21, है कुछ भी नहीं टाइप के अंदर, अगर आप देखोगे स्टेटमेंट अगर समझाऊंगा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी कुछ है। क्या है? डिफरेंस ऑफ एन, यानी कि अब सिंपल कंपाउंड नहीं है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अगर कैलकुलेट करूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली और एनुअली, लेकिन डिफरेंस क्या बना रहा है क्वेश्चन को लेंथी करने में। एक में बोलेगा 1.5 साल, वही सेम चीज़ 1.5 साल पे कैलकुलेट करो, एक में बोलेगा थोड़ा सा नेक्स्ट, और ये टाइम हो जाएगा 2 साल, ठीक है। इसीलिए लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। 1.5 साल सब कुछ सेम है, 20,000, 20%, 20,000, 40%, हाँ 40 ही होगा इसके अंदर, क्योंकि 2 साल है ना, तो डिवाइड करने में वो 20-20 आएगा, और फिर उसका 20-20 करके करना पड़ेगा। इसमें 20% है, 1.5 साल है, 10-10 5 करके हो जाएगा ये, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। डिफरेंस इसको सीधा सीधा निकालो इसको डिटेल से। 20,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ईयरली कंपाउंड करो पहले, तो ईयरली कैलकुलेट करो। 20% है, 1.5 साल है, यानी कि पहले साल पूरा 20, दूसरे साल 10%, ठीक है। ये 20%, पहले साल 20, 20/100, 1/5, ठीक है। तो ये हो गया 4,000, ठीक। ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, एक तो ईयरली है ये।
अब ये आएगा हाफ ईयरली, 20,000। हाफ ईयरली के अंदर क्या होता है, रेट आधा टाइम डबल। हाफ ईयरली दे रखा है 1.5 साल है, यानी कि 6 महीने, 6 के 3 बना दो, पहला महीना, दूसरा और ये तीसरा छठा महीना। रेट होगी इसकी हाफ, 10 10 10, 2000 2000 2000, ठीक है। ये आ गया मेरा 2,000 रुपये आ गया, ठीक है जी। इसका हो गया 200, 2 2 4 42, 420। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो एक चीज़, सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट लगता है, यानी कि प्रिंसिपल पे, वो आपका कैसे ही कैलकुलेट करो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली, जो प्रिंसिपल पे जो लगेगा ना वो हमेशा सेम आएगा। हाफ ईयरली पे देखो 20,000 प्रिंसिपल है, इस पे लगा 2 4 6, इसमें 20,000 प्रिंसिपल है। ईयरली, हाफ ईयरली, 4 और 2 4 6, यहाँ 6,000 आना चाहिए, इंटरेस्ट सेम होगा। 20%, 20/100, 1/5, 5 4 और 10% है ना, ये गलत लगा दिया 10, तो ये 2,000 आएगा यहाँ, ठीक है। 2,000 ये हो गया, ठीक है जी, 2,000 हो गया, यानी कि 4 और 2 6 हो गया। डिफरेंस क्या आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे आ गया 400 और यहाँ पे आ गया 200, 400, 620, 620 में से 400 के 220 रुपये का डिफरेंस आया, ठीक है, राइट। ये 220 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब वैसे तो क्वेश्चन खत्म है, आंसर हमारा आ गया कि सर जी 220 रुपये का डिफरेंस है। एक तो इसको डिटेल से करो, एक इसको छोटे तरीके से करो। छोटा तरीका कैसे होगा इसका, अब दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट मेथड। इक्विवेलेंट इंटरेस्ट निकालो इसका 20 और 10 का, 20 और 10, 20 और 10 का इक्विवेलेंट इंटरेस्ट आएगा 20 + 10 + 20 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 और 20 30, 32% आ गया इक्विवेलेंट इंटरेस्ट। और अब इसका कैसे निकलेगा, 10 + 10 + 10, 3 साल है ना, 10 10 10%, 10 और 10 का तो 21 आता है, बहुत बार करा हमने, डिस्काउंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। जब 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो, 10% नेट डिस्काउंट कितना, 21। 21 और 10 का निकाल लो सीधा, 21 + 10 + 21 इंटू में 10 और ये हो गया 100, कितना आ गया, 21 10 31, 31 और 2 33.3, 33.1 है ना, ये रहा, 0 से 0 गई, 0 के नाम का पॉइंट ऊपर लगा दिया रहा, 21 10 31, 31 32 33.1, ठीक है। एक ही ये डिस्काउंट आ गया मेरे पास, डिस्काउंट कर रहा हूँ, एक ही इंटरेस्ट आ गया, ठीक है जी। अब ये 21 कैसे आया, वैसे तो पता ही होगा, यानी कि 10 + 10 + 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 20 और 1 21, ठीक है, ऐसे आया 21। याद ही है तो 10 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट करते थे, वही 10 का इक्विवेलेंट इंटरेस्ट है, x + y + x/100 वाले तरीके से। तो जी हुआ क्या, बात फ़र्क क्या पड़ा है हमें, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कैसे आएगा, जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, प्रिंसिपल पे मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, 32 है और ये 33.1 है, यानी कि 1.1% इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। अब इस 20,000 का अगर मैं जमा की थोड़ी कमी है, इधर कर देता हूँ, ठीक है, 20,000 का 1.1%, परसेंट के नाम का 100, पॉइंट हटाया 1 0 और 3 0 ये गई, 3 0 ये गई, ठीक है। ट्रिपल ये 11 इंटू में 2 2 2 0 आगे ये डिफरेंस निकल के, ठीक है। डिटेल से भी यही आया था, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट वाले मेथड से भी यही आया था। और जो आपका क्वेश्चन है, ये कुछ नई बात नहीं पूछी है इस क्वेश्चन में, लेंथी क्यों है, क्यों लिखा है कि लेंथी हो जाएगा, वही प्रिंसिपल है, रेट 40 कर दिया, टाइम 2 साल करा है, हाफ ईयरली और एनुअली का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे निकालोगे। इसको आप करने को इस तरीके से कर सकते हो,
डिटेल से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। डिटेल से कैसे करोगे, 20,040 का इंटरेस्ट जो है ईयरली निकालना है, यानी कि 40-40 करके एक निकाल दोगे, जो आया 20,000 20-20 करके एक निकालोगे, 2 साल का निकालोगे, 2 साल है, रेट आधा हो गया, टाइम डबल हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम डबल के चक्कर में ट्री बहुत लंबा जाएगा आपका बन के। ठीक है, तो रादर देन वो करो, सीधा सीधा आप इक्विवेलेंट इंटरेस्ट मेथड से करो इसको। अच्छा, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट मेथड से क्या करना है, पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली और एनुअली है ना, हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है और डिफरेंस ऑफ एनुअल एंड हाफ ईयर का हमको निकालना है। ईयरली और हाफ ईयरली है ना, ईयरली, पहले ईयरली वाला कैलकुलेट करो। ईयरली पे नेट इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 40 जमा 40 जमा 40 इंटू में 40 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हो गए 2 0 से 2 0 हो गई, 4 4 80 और 4 चौक 16 90, 96% आ गया आपका नेट इंटरेस्ट। ये होगा हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट कितना आएगा, हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट हो गया आपका, हाफ ईयरली में इंटरेस्ट क्या हो गया, 2 साल है, हाफ ईयरली यानी कि 20 20 20 20 ऐसे होगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, हाफ ईयरली है ना, रेट हाफ हो गया, टाइम डबल हो गया, 2 का 4, यानी कि पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना 1 साल, पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना 1 साल। ठीक है जी, 20 20 निकालो, 20 20 400 कर दो सीधा, और 100 ये रहा, 400 का 100 0, 20 20 40 और 20 20 40 जमा 44% आया यहाँ तक का, यानी कि ये इक्विवेलेंट इंटरेस्ट मेरा 44 आया। अब रादर देन, वैसे इसमें यही ट्रिक है, रादर ने 44 के साथ फिर 20 करोगे फिर कुछ आएगा, फिर उसके साथ वो 20 करोगे फिर कुछ, ऐसे नहीं करना। 44 आ गया मेरा 1 साल का, यानी कि 1 साल फिर एक, यानी कि 2 मिला के 6 महीना ना, टोटल ये 1 हो रहा है। तो इस 44 को ही एक बार और कर दो, 44 प्लस 44 प्लस 4 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 100, वो आपका 2 स्टेप बचाएगा। ये 44 का स्केयर करके पॉइंट बाद में इकट्ठा ही लगा देंगे इस पर। ये हो गया 88 प्लस 1936 20 19.36, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया, यानी कि अब ये मेरा बन गया है 88 के अंदर 19.36 जोड़ दो, पॉइंट 36 यूँ का यूँ, 8 8 16 1 17 8 1 9 1 10, 160.36, ये मेरा इक्विवेलेंट इंटरेस्ट आ रहा है 107, और ये 96 और 4 100 और 7 107, यानी कि 11.36 मेरा आ गया, जो कि डिफरेंस कितना आ रहा है, -96.00, 11.36 मेरा डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज में। ठीक है जी, तो अब 20,000 का 11.36 निकाल दो, वो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाया, 2 0 और लगाई, ये गए, 6 दूनी 12 3 दूनी 6 1 7 2 2, 2272 बिल्कुल सही आंसर है, 2272 2272, ये आपका आंसर आ जाता है। और यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली हो गया है ख़त्म। एक कॉन्सेप्ट बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो उसको मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% कंपाउंड इंटरेस्ट का ही पार्ट है। उसमें आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जब ख़त्म होगा
फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद ले आऊँगा मैं, एक आएगा ट्रू डिस्काउंट करके, जो कि इसमें पेंडिंग है, दोनों का कंबाइन है, उसको हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके बताओ, कोई कमी है तो वो बताओ। स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, जैसे भी पढ़ाना है, क्या फ्लो रखना है, जो भी आपका उसमें वो हो, यानी कि सुझाव हो, जो भी आपका सजेशन हो, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करो। और कमेंट्स तो आपको करना ही है, बिना कमेंट के मुझे कैसे पता लगेगा। शेयर करो या मत करो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करो, कोई ज़रूरी नहीं है लाइक ही करनी है वीडियो, डिसलाइक होगा उससे भी मेरे को कुछ ना कुछ समझ में आ गया, यानी कि मेरे के अंदर कोई कमी है तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कुछ दिनों में अपने एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।